गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वरा गुरु पारब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च दर्पण तुमेव मम देव देव देवो। वंदो चरण सरोज गुरु मुदमंगलागार जैसे बतौत्या भवसागर से पार। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्नन तासे सर्वपरम में ध्यावत है सब सन। आप प्रगटे इस जगत में जीव का निस्तारने, शब्द नाव बनाए सुंदर जीविका को तारने। नम्रता और दीनता से भेंट सदगुरु लीजिए, मैं हूं शरणागत तुम्हारो दास अपना कीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। आज 23 जनवरी रविवार अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से दैनिक सत्संग का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। महापुरुषों के वचन हैं, एक भी वचन बुद्धि में बैठ गया तो जिंदगी बदल देगा, इस बात की गारंटी है। सत्संगियों से पूछो, इसके बारे में पूछना है जो सत्संग में जाते हैं, चाहे वीकली जाते हैं चाहे मंथली जाते हैं, कि उनका असर कितना रहता है सत्संग पर, सत्संग का असर कितना होता है। एक भी बात दिमाग में बैठ गई तो समझो कि आपके अंदर वो जो है कितना प्रकाश करेगी और कितनी बुराइयों को खत्म करेगी। एक एंटीवायरस है, जो सत्संग जो है ये एंटीवायरस है, इसका डालना बहुत जरूरी है। आप कंप्यूटर चलाते हैं, उसमें वायरस आ जाता है, अगर वायरस के साथ चलाते रहेंगे तो आपको डिस्टर्ब करता रहेगा। ये टेक्नोलॉजी है। इसी तरह जो है इंसान के दिमाग में भी वायरस आता है, बुरे विचार आते हैं, और वो अच्छे विचार जो हैं, सत्संग जो है, महापुरुषों के जो वचन हैं, ये एंटीवायरस का काम करते हैं और जो है बुरी बातों को खत्म करते हैं, बुरे विचारों को खत्म करते हैं, बुरे काम करने से आपको मना करते हैं। जब आप बुरा काम करने लगते हो तो आप कंप्यूटर को भी जब कुछ इधर उधर छेड़छाड़ करते हो तो उसमें लिखा हुआ आ जाता है कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं, कृपया जो है अपना सही रास्ते पे आ जाइए। ये आपने रॉन्ग बटन दबा दिया है। इसी तरह जब महापुरुषों के वचन जो होते हैं, जो हमारे हृदय में विराजमान होते रहते हैं, दिमाग में बैठ जाते हैं, तो हमारा कितना भला करते हैं। हम कोई भी रास्ते गलत पे चलने लगते हैं तो हमारे मन में हमारी आत्मा जो है हमें पुकार कर कहती है कि आप गलत रास्ते जा रहे हैं, ये रास्ता सही नहीं है। मगर हम उसका अगर विरोध करते हैं आत्मा की बात का, तो फिर तो डूबने जैसी बात है। फिर तो आपका सिस्टम फेलियर हो गया, कुदरत के हिसाब से आप गलत हैं। जो सर्वर जो है मालिक का जो लगा है, उसमें आपका रॉन्ग नंबर मिलेंगे, आगे से आपको ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। इसी तरह जो है इंसान जो अगर आपके गलत रास्ते चलोगे तो वो एंटीवायरस जो है, जो सत्संग जो है, ये आपको रोकेगा कि ये रास्ता गलत है। तो इसीलिए महापुरुषों के वचनों को बड़ा ध्यान पूर्वक सुनिएगा। बड़ी किस्मत वाले होते हैं जिनको ये वचन मिलते हैं। मुझे मत देखो मैं कौन हूं, क्या हूं, सिर्फ वचनों की तरफ देखो कि वचन क्या है, मैं कौन से धर्म से संबंधित रखता हूं, मैं क्या करता हूं, मेरी शक्ल क्या है। इस चीजों को नहीं देखना चाहिए, ज्ञान को देखना चाहिए कि ज्ञान मिल रहा है वहीं से प्राप्त करो। आपको प्यास लगी है तो आप ये मत देखो ये पानी कहां से आ रहा है, कौन सी दिशा से आ रहा है। सिर्फ आप अपनी प्यास बुझाने की सोचो तो आपकी प्यास बुझ जाएगी। ये मत देखो, अगर आपने ये ढूंढने के चक्कर में पड़ गए कि पानी कहां से आ रहा है,
बस ये देखो ये पानी स्वच्छ है और पीने लायक है, तो आप जो है बस आपकी प्यास बुझ जाएगी। इसी तरह आप मुझे मत देखो मैं धर्म कौन सा है, मैं क्या करता हूं। आप मुझे देखो सिर्फ मेरे मैं जो महापुरुषों के वचन पढ़ रहा हूं उसका ध्यान पूर्वक दिमाग में बैठाओ। सत्पुरुषों की आज्ञा अनुसार सेवा करने से मन निर्बल हो जाएगा और लोगों की स्तुति निंदा को असत्य जान हर्ष योग शोक नहीं व्यापेगा। सत्पुरुषों की आज्ञा अनुसार सेवा करने से मन जो है निर्बल हो जाएगा और लोगों की स्तुति निंदा को असत्य जान हर्ष शोक नहीं व्यापेगा। सभी व्याधियों की जड़ है मोह, इसी के कारण ही जीव 84 लाख योनियों के गर्त में जा गिरता है। इसलिए सद्गुरु की आज्ञा में चलकर मोह का बंधन काट दो। अपनी शक्ति और समय को लोगों की निंदा करने में नष्ट ना करो। जानते हुए भी यदि अपराध करोगे तो कठोर दंड के अधिकारी बनोगे। कर्मों का फल जरूर मिलेगा, हर हालत में मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता। जो लिखा गया पेनल्टी लगनी है आपकी, कोई रोक नहीं सकता। गुरुमुखों की संगति करने से विवेक होगा, अहंकार नष्ट होगा और मालिक में विश्वास की वृद्धि होगी। दूसरों को बुराई में उलझा हुआ देख और स्वयं को अच्छा समझकर उस पर हंसो नहीं, क्योंकि अजू नाव मझधार में ना जाने क्या होए। हम हानि की तरफ सिरिंगता से चलते हैं और लाभ की तरफ शने शने। यदि सतगुरु की मौज का आश्रय ले प्रवृत्ति को परिवर्तित ना किया तो निस्संदेह गर्त में जा गिरेंगे। जो सद्गुरु शब्द में मगन रहता है व्यर्थ के झंझटों से मुक्त हो जाता है। जो सज्जन पुरुष मालिक की ओर ले जावे वे जीव के सच्चे मित्र हैं, और जो मालिक से दूर करें उन्हें शत्रु समझना चाहिए। तुम्हारा आदि और अंत शब्द ही है, उसमें लीन रहना ही मनुष्य का वास्तविक कर्तव्य है। सद्गुरु शब्द के अभ्यास से सभी विद्याएं, सभी गुण और रिद्धियां सिद्धियां सफलता से उपलब्ध होती हैं। जो ईश्वर को सब में और सबको ईश्वर में देखता है उसका चित्त स्थिर जानो। जितना अंतर्मुख होकर रहोगे उतना ही सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों को सरलता से समझ लोगे। तुम्हारी इच्छाएं ही तुम्हारा शत्रु बनकर भक्ति मार्ग में तुम्हें उन्नति नहीं करने देती, इसलिए इसका त्याग करो। कार्य प्रारंभ करने से प्रथम उसके परिणाम पर विचार कर लेना उचित है, क्योंकि उसमें पता लग जाता है कि जो काम करने वाले हैं इसका फल बुरा मिलेगा या अच्छा मिलेगा। बुद्धिमान वह है जो अपनी संपूर्ण बुद्धि को आत्मिक उन्नति में व्यय करता है, फजूल के झंझटों से बचता है। जो लाभ सतगुरु की क्षणिक संगति में प्राप्त होगा वह संसारिक शिक्षा से वर्षों में भी उपलब्ध नहीं हो सकता। दोबारा सुन लीजिए इस बात को। जो लाभ सत्पुरुषों के क्षणिक संगति में, थोड़े से समय में महापुरुषों की संगति में जो लाभ प्राप्त होगा वह संसारी शिक्षा से वर्षों में उपलब्ध नहीं हो सकता। विद्या पढ़ने का पूर्ण लाभ तभी प्राप्त होगा जब किसी पूर्ण संत की सहायता लेकर सोच विचार से अमल करोगे। विद्या से बुद्धि में वृद्धि होगी, सत्पुरुषों की संगति से श्रद्धा में। जहां बुद्धि नहीं पहुंच सकती वहां तुम्हें श्रद्धा पहुंचाएगी। जो श्रद्धावान होते हैं वो क्या क्या प्रभु के चमत्कार देख लेते हैं, आपने देखा ही होगा, उनके आंसू ही नहीं थमते। और जो प्रैक्टिकल आदमी होता है, प्रोफेशनल आदमी होता है, वो भगवान को वैसे ही मानता है, टेम्परेरी सा मानता है, तो उसको उतना ही लाभ होगा। फिर वो वहां तक नहीं पहुंच सकता, वो बस वहीं तक ही होगा। बुखार की दवाई ली तो बुखार ही खत्म होगा, उससे और बीमारियां दूर नहीं होंगी। तो इसी तरह महापुरुषों के जो अपने मालिक के प्रति जो जितनी श्रद्धा रखेगा मालिक उसके साथ उतना ही जुड़े रहेंगे। तो इस तरह करके जो है इंसान को चलना चाहिए। आज के अमृत वचन हम यही समाप्त करते हैं। तीसरी पातशाही जी महाराज जी के प्रवचन सुनाते हैं। बहुत ही क्या कहते हैं, विशेष वचन है ये। भक्ति और परमार्थ
एक ऐसी वस्तु है जिसको सर्वसाधारण लोग नहीं समझ सकते। भक्ति और परमार्थ सार वस्तु है। इस सार वस्तु की परख बहुत कम मनुष्य को है। संसार में सब लोग माया के पदार्थों, इंद्रियों के सुखों में फंसे हुए हैं। इसलिए सुरती पर माया के पर्दे चढ़े हुए हैं और यह जीव बिल्कुल माया का रूप बन गया है। स्त्री से संबंध, बच्चों का मोह, धन एकत्र करने का विचार, इस तरफ तो सब खुशी व रुचि से काम करते हैं और वे सब समझते हैं कि हम ठीक मार्ग पर चल रहे हैं, परंतु वे परमार्थ की दृष्टि से वास्तविकता से दूर पड़े होते हैं। क्या परिवार के साथ संबंध व धन एकत्र करने का नाम परमार्थ है? परमार्थ की समझ व परख अथवा सार वस्तु की प्राप्ति प्रत्येक मनुष्य को नहीं होती और न ही प्रत्येक मनुष्य भक्ति और परमार्थ के वास्तविक रहस्य को समझ सकता है। एक मनुष्य संसार में बहुत बुद्धिमान है। यदि उसकी सुरती धन, स्त्री, पुत्र व मान बढ़ाई की तरफ लगी हुई है तो वह परमार्थ के अभिप्राय को समझने से बिल्कुल कोरा है। मृत्यु के पश्चात ऐसे बुद्धिमान द्वारा एकत्र की हुई ये वस्तुएं क्या उनकी सहायता कर सकती हैं या आज तक इन चीजों ने किसी की सहायता की है? यदि नहीं तो इन पर किसी प्रकार की आशा रखना भारी भूल है। आम लोग इस लाभ हानि को नहीं समझ सकते। इनको समझने वाले बहुत कम लोग होते हैं। इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि परमार्थ और भक्ति को समझने वाले होते तो बहुत कम हैं, परंतु उनकी कदर व कीमत संसारी लोगों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। जैसे लोहे की अपेक्षा सोना कम मिलता है, परंतु कीमत सोने की अधिक है। जिन मनुष्यों के शुभ संस्कार व क्रियामान कर्म प्रबल होते हैं उनका नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। वे अपना भी सुधार कर लेते हैं और दूसरे भी उनके जीवन से लाभ उठाते हैं। जिसमें श्री पलटू दास जी, श्री चरण दास जी, श्री दादू दयाल जी, श्री रजब साहिब जी व संत सैजोबाई जी आदि के नाम प्रसिद्ध हैं। इसी श्रेणी के और भी कई महात्मा और भक्त हुए हैं। इन लोगों ने भक्ति व परमार्थ के गुण रहस्य को समझकर स्वयं को उस पथ पर दृढ़ किया। अब उनके इतिहास से ऐसे जीव लाभ उठा रहे हैं। वह ठीक है कि उनकी संख्या कम है, परंतु उनकी महानता बहुत अधिक होती है। उनके नाम व काम की सब सराहना करते हैं, क्योंकि उन लोगों ने भक्ति व परमार्थ के गूढ़ तत्व को समझा और उस पर आचरण किया। समय के पूर्ण सद्गुरु ही जीव को भक्ति व परमार्थ के सार तत्व को समझाते हैं और उस पर अमल करने का आदेश देते हैं। गुरुमुख पुरुष ही भक्ति के गूढ़ ज्ञान को समझते हैं और उस पर अमल करते हुए अपने मनुष्य जन्म को सफल बनाते हैं। जिनको ऐसा स्वर्ण अवसर मिल जाए वह भाग्यशाली हैं। इस क्रम पर चलते समय माया व मन से जबरदस्त सामना करना पड़ता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि भी मन के साथी हैं। यह जीव को अपनी तरफ खींचते हैं। माया भी जीव को अपने झिलमिल रूप में फंसाती है, परंतु गुरुमुख पुरुष माया के धोखे में नहीं आते। तीर तुपक से जो लड़े सो तो सूर न होए, माया तजी भक्ति करे सूर कहावे सोए। परम संत श्री कबीरदास जी का ये दोहा है। उन मनुष्यों का जीवन धन्य है जिन्होंने मन माया को जीतकर परमार्थ और भक्ति के मार्ग पर दृढ़ता से आगे की ओर कदम बढ़ाया है। यही मनुष्य जन्म का लाभ है जिसे गुरुमुख ही प्राप्त कर सकते हैं। समय के पूर्ण संत सद्गुरु का संसार में अवतार धारण करने का अभिप्राय भी यही होता है कि यह जीव जो काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मन व माया की गुलामी में जकड़ा हुआ है, इससे छुटकारा प्राप्त करें। इनका नाम ही वास्तव में मुक्ति है। इनका दूसरा नाम गुरुमुखता है और इसी का नाम ही परमार्थ व भक्ति है। अपनी सुरती को विषय विकारों से स्वतंत्र कराना ही सबसे बड़ा परमार्थ है। इसलिए संत महापुरुष फरमाते हैं, जीव पहले अपने परमार्थ सिद्ध करो। स्वयं को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के बंधन से स्वतंत्र कराओ। अपनी सुरती को विषय विकारों से छुड़ाओ
तृष्णा ईर्ष्या से जो तुम्हें घेर रहा है, इनसे अपना पीछा छुड़ाओ। यही सबसे बड़ा परमार्थ है। परमार्थ और भक्ति पथ पर चलने वाले जिज्ञासु को मन और माया की उलझनों से बचने के लिए संत महापुरुष, संत सदगुरु की सहायता की बहुत आवश्यकता है। संत सहजोबाई जी ने गुरु की आवश्यकता के पीछे में कथन किया है। बार बार नाते मिले, लख 84 माही, सहजो सतगुरु ना मिले, पकड़ने का से बाही। सहजो कारज जगत के, गुरु बिन पूरे नाही, हरि तो गुरु बिन क्यों मिले, समझ देख मन माही। संसारिक संबंध तो पशु योनियों से भी मिल सकते हैं, किंतु सदगुरु की प्राप्ति मनुष्य जन्म में ही हो सकती है। जो इस जीव को मोह माया से, बंधन से स्वतंत्र कराकर जीव की आत्मा को परमात्मा से मिलने का मार्ग बताते हैं, इसी का नाम ही भक्ति है और इसे ही परमार्थ कहते हैं। इसी प्रकार आपने श्री अमृत वचनों द्वारा जन जन को लाभान्वित किया। तो इस तरह महापुरुषों ने कितने थोड़े से अपने प्रवचनों में इतनी इतनी बड़ी बातें कह दी। अगर एक एक लाइन को पढ़ा जाए तो उसका ग्रंथ बन जाए। अब महापुरुषों ने एक बात कही, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के बंधन से स्वतंत्र कराओ। काम तो आसान नहीं है, लेकिन शुरुआत कोई नहीं करता। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार अकेले नहीं है, 35 विकार हैं इसके, इनके दोस्त है। काम घुस गया तो कितनी तरह की प्रॉब्लम्स हैं। काम के साथ क्या क्या जुड़ा हुआ है, ये हमारी मानसिक शांति के अंदर सब लिखा हुआ है कि काम एक जो है ये एक घुस गया तो इसमें जो है कितनी तरह के, मैं आपको बार बार इसीलिए जो है कि ये पेज खोल कर रखना पड़ेगा कि एक जो है विषय विकार जो है आपके साथ घुस गए तो उसके दोस्त भी साथ में चल पड़ते हैं। अकेला क्रोध नहीं है, क्रोध के साथ भी उसके बहुत सारे दोस्त हैं, वो भी जो हैं सारे घुस जाएंगे तो उसमें बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि आज मैं आपको ये एक बार दोबारा से बताता हूं कि काम क्रोध लोभ के साथ विकार कौन कौन से हैं। काम के साथ ये विकार है। काम वह शरीर की एक सामान्य क्रिया है, परंतु इसकी अधिकता या आसक्ति विनाश और गिरावट की ओर ले जाने वाली होती है। इसमें विस्तृत रूप से सभी प्रकार की वासनाओं का समावेश होता है, परंतु काम वासना का विशेष रूप से यहाँ तक कि स्वादिष्ट भोजन उसकी कामना स्वाद और सुख के लिए भी की जाती है। इस काम के अंतर्गत आती हैं मादक पेय, नशीले पदार्थ जो होते हैं, नशे वाली औषधियां, जड़ी बूटियां जैसे भांग, चरस, धतूरा, तंबाकू आदि सभी प्रकार के इसके अंतर्गत ही आते हैं। कहीं कहीं सभी वासनाओं में काम वासना अधिक प्रबल और भयंकर सिद्ध होती है। अधिकतर मनुष्य अपनी वासनाओं को तृप्ति के लिए पशुता का व्यवहार करते हैं। यह विकार प्रत्येक पग पर अपना प्रेम जाल बिछाता है। इसकी वास्तविक वासना अत्यधिक आकर्षक प्रबल, मनुष्य की बुद्धि को नष्ट कर देने वाली तथा सभी नैतिक नियमों का उल्लंघन करने वाली होती है। इसके प्रलोभन भिन्न भिन्न रूपों के और मोहक होते हैं और तथा इसके वायदे सदा झूठे होते हैं। मनुष्य को बुरी तरह से थकाकर उसके पौरुष को नष्ट कर यह अंत में उसे कूड़े के ढेर के समान दूर फेंक देता है। परंतु इतनी बड़ी हानि के बाद उसे मिलता क्या है? ये काम के अंतर्गत आने वाले जो आपको मैंने बताए हैं कि जितने मादक पदार्थ हैं, नशे वाली औषधियां हैं, जड़ी बूटियां हैं, जैसे मनुष्य सोचता है वैसा ही हो जाता है। मन का ये नियम स्वयं में बुरा नहीं, क्योंकि मनुष्य इसे अच्छे या बुरे काम के लिए प्रयोग में ला सकता है।
किसी अच्छी वस्तु का ध्यान चिंतन करने से हमें निश्चित रूप से अपने में उनके गुण ला सकते हैं। जीवन में सफलता प्राप्ति का ये आसान उपाय है। यदि हम प्रतिदिन अपने मालिक सद्गुरु को याद करेंगे, उसके स्वरूप का ध्यान चिंतन करेंगे, निस्संदेह हम उसके चरणों में पहुंच जाएंगे। क्या इससे बड़ी कोई दूसरी सफलता हो सकती है? इसके विपरीत हमारे विचार मिथ्या एवं अनैतिक संबंधों या वस्तुओं पर केंद्रित होंगे तो तत्काल ही हम उनको प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि मन स्वभाव से ही निम्न पदार्थों की ही कामना करने लगेगा। पोप ने मन की पाप कर्मों की और अदम वृत्तियों की व्याख्या निम्न प्रकार से की है। मनुष्य को बुराइयों की आदत कैसे पड़ जाती है? शराब को ही लें। शुरू में व्यक्ति को इसका नाम लेते ही क्रोध आता है, फिर मित्रों की संगति में चाहे बिना स्वाद के ही वह थोड़ी थोड़ी पीने लगता है, परंतु धीरे धीरे उसे इतनी आदत पड़ जाती है कि वह वास्तव में उसे अपने गले लगाता है, अर्थात स्वीकार कर लेता है। विद्वान पोप का भी यही कहना है कि हम पहले सहन करते हैं, फिर सहानुभूति करते हैं और फिर उसे गले लगा लेते हैं। काम भोग की आसक्ति में ही ऐसे ही होता है। हमारे अंदर बुराइयां कई प्रकार से पैदा होती हैं, उसमें कुछ इस प्रकार हैं। मादक और नशीले औषधियों को तीव्र इच्छा, काम भोग में रुचि, जो अश्लील साहित्य को पढ़ने तथा कामोत्तेजक चित्रों को देखने, काम भोग संबंधी दूषित कल्पनाओं और चलचित्रों में मन को लगाए रखने से और भी अधिक उत्तेजित होती हैं। खाने के स्वादिष्ट पदार्थों की इच्छा करना और अति भोजन करना, ये सब नुकसानदायक चीजें हैं। मन में बुरे विचारों का चिंतन करना, पर निंदा करना, दूसरों के कार्य को आलोचना करना, चिड़चिड़ा स्वभाव, अश्लील गाली गलौज और दूसरों को कोसना, छोटे छोटे झगड़ों में उलझे रहना, जुआ ताश आदि इस प्रकार के अन्य खेल खेलना, ऐसे व्यक्तियों की संगत करना जो अनैतिक तथा आचारहीन विचार रखते हो। काम के उपयुक्त सभी रूप भोगी को विषय शक्ति में प्रेरित करते हैं और उसे अनैतिक और भ्रष्ट जीवन की ओर ले जाते हैं, जबकि जीव को आत्मिक स्तर में प्रगतिशील होना चाहिए था, परंतु काम को उत्तेजित करने वाले ये रूप उसे पशुता के निम्न स्तर पर ले जाते हैं। यह काम आत्मा का घातक शत्रु है। तो आप ये समझ गए। अब मैं आपको कल क्रोध की जो है पूरी वो बताऊंगा कि काम वासना की पूर्ति न होने पर क्रोध पैदा होता है और इसका प्रभाव विषय कारक होता है। तो ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार अकेले नहीं है, इनके साथ 5-5 लोग और भी जुड़े हुए हैं, 5-5 विकार और भी जुड़े हुए हैं। जैसे भक्ति के अंदर जो है, आपके अंदर प्रभु का नाम का जाप करेंगे तो आपके साथ जो अंदर उसके दोस्त हैं, परोपकार दयालुता, वो दोस्त उसके साथ आ जाएंगे। प्रेम परोपकार दयालुता, ये सब जो हैं 5 तरह के जो हैं गुण जो हैं ऑटोमेटिक आपके अंदर आ जाएंगे। नाम का सिमरन का देर करने की देर है। प्रभु का नाम सिमरते ही आपके पास तो आपका दिल करेगा कि मैं जो है दान करूं, पुण्य करूं, लोगों का भला करूं। जब आप प्रभु का नाम लेते हैं, आप देखते हैं मंदिर में आप जाते हैं, प्रभु का सिमरन करते ही आपका जेब में हाथ जाता है, फटाफट आप जो है वहां दान पुण्य करते हैं। ये वो बात नहीं है, और गरीबों को बांटने लग जाते हैं कुछ ना कुछ। जितनी देर आपको असर रहता है प्रभु के नाम का, जहां भी आप मथुरा वृंदावन जाते हैं, अपने गुरु के जाते हैं, कहीं जाते हैं, आपका दिल करता है मैं सब कुछ बांट दूं। आपके अंदर दयालुता उत्पन्न होती है, प्रेम उत्पन्न होता है, श्रद्धा उत्पन्न होती है। और जब जुआ घर वगैरह में कहीं आप क्लब वगैरह में जाते हैं तो वहां क्या होता है, जूठा भी खाने को तैयार हो जाते हैं, एक दूसरे के गिलास में सब कुछ होने लग जाता है। किसी का कुछ जूठा खा लिया, कोई किसी तरह की पवित्रता खत्म हो जाती है। क्लब में जाते ही गंदी बातें सुनने का शौक हो जाता है आपको, चुगली निंदा सब वहां चलती है। ताश खेलने का शौक उत्पन्न होगा आपका, हुक्का पीने का, जो बुरे विचारों का। तो एक क्लब में जाते ही आपके सारे जो है जहां का वातावरण हो जैसा होगा उसी तरह का आपका सिस्टम भी बन जाएगा। तो इसलिए हमेशा अपने आप को शुद्ध वातावरण में, दैविक वातावरण में
पवित्र वातावरण में रखिएगा। इसीलिए मंदिरों के अंदर, गुरुद्वारे में आप जाते हैं, आप पहले पाँव जो हैं आपके पानी में जाने पड़ते हैं। पानी में पहले पाँव के अंदर कीटाणु ना चले जाएं। इतनी शुद्धता जरूरत होती है। शुद्ध जगह पर जब भगवान के दरबार में जाते हो तो नहा धोकर, वैष्णो देवी जाते आप तो वैष्णो देवी में पहले आपको नहाना पड़ेगा। पूरे कपड़े, पहले तो बहुत सख्ती थी। अब लोग जो क्या करते हैं, अब चीटिंग कर जाते हैं, ऊपर छट्टा मार लिया जी पवित्र हो गए। नहीं, वैष्णो देवी दरबार में हम जब जाते थे तो फटाफट से, कितनी ठंड होती थी, फटाफट टूटी के नीचे सिर दे के अच्छी तरह तीनों कपड़े, और फिर वहां सुंदर कपड़े डालने। माता जो है वो पवित्रता बहुत पसंद करती है, ऐसा लोग कहते हैं ना, जो माता को मानते हैं, बोलिए ना। तो इसी तरह से हर परमात्मा के चाहे कोई भी रूप है, वो सब पवित्रता को मानते हैं। आपको उस इंसान शारीरिक भी पवित्र होना चाहिए, मानसिक भी पवित्र होना चाहिए, आत्मा भी उसकी पवित्र होनी चाहिए। इसीलिए उसका पवित्र स्थान पर जाने का फायदा है। जब आपने वहां से कुछ गठड़ी बांध के लानी है, अपना जो है कुछ बर्तन जो ले गए मन के अंदर, आत्मा के अंदर, उसको भर कर लाना है, तो पहले बाहर खाली करके आना पड़ेगा। जो कूड़ा करकट है वो बाहर छोड़ के आना पड़ेगा, तभी अच्छी जगह पर आपकी एंट्री हो सकती है। गुरुद्वारे में आप जाते हैं, सिर ढकना पड़ता है, पैर धोने पड़ते हैं, हर तरह से आपको पवित्र होकर नहा धोकर जाना पड़ता है। और जो पवित्र होते हैं मन से भी अपवित्र होते हैं। चलो, तन की पवित्रता तो कई लोग नहीं करते, हमने देखा है। कई लोग जो हैं, कई जगह मैंने धार्मिक स्थानों पर देखा, उनके मुंह से रात की पी हुई की स्मेल नहीं निकल रही होती, बदबू मार रहे होते हैं वो। ऐसे मैंने धार्मिक स्थानों पर देखा है। तो अपने आप को पवित्र करके जाओगे तभी पवित्रता लेके जा आओगे। पवित्रता अपने मन का जो है बर्तन तो आपने भरा हुआ, खाली किया नहीं गंदे विचारों का, और उसको मांझ के ले जाना पड़ेगा, साफ करके ले जाना पड़ेगा, तभी आप जो हैं उसमें अच्छे विचार भरकर ला सकते हैं। तो इसलिए महापुरुष जो हैं वो बार बार इसी चीजों को फरमाते हैं। जैसे अभी सहजो बाई जी का आपको मैं कथन सुना रहा था, वहीं छूट गए थे हम, कि संसारिक संबंध तो पशु योनियों में भी मिल सकते हैं, किंतु सतगुरु की प्राप्ति मनुष्य जन्म में ही हो सकती है। जो इस जीव को मोह माया के बंधन से स्वतंत्र कराकर जीव की आत्मा को परमात्मा से मिलने का मार्ग बताते हैं, इसी का नाम ही भक्ति है और इसे ही परमार्थ कहते हैं। इस प्रकार अपने श्री अमृत वचनों से जन जन को प्रभावित किया। ये तीसरी पातशाही महाराज जी के हमारे वचन हैं। प्रत्येक मनुष्य में कोई ना कोई लगन रहती है। प्रत्येक प्राणी की यह इच्छा होती है कि मैं सबसे बड़ा बनूं, मुझे सबसे बड़ा दर्जा मिले, मेरी सबसे अधिक इज्जत हो और मैं सुखी रहूं। लगभग इस किस्म की इच्छाएं हर मनुष्य में हुआ करती हैं। अब ये सोचना चाहिए कि सबसे ऊंचा व बड़ा पद कौन सा है, सबसे उत्तम व श्रेष्ठ वस्तु कौन सी है, जिसके मिलने से यह जीव सुख का अनुभव कर सकता है। क्योंकि प्रत्येक जीव अपने इस निशाने को ध्यान में रखता है और दृढ़ संकल्प से उस चीज को प्राप्त भी कर लेता है। यदि मनुष्य की इच्छा हो कि मैं धनवान बनूं, विद्या ग्रहण करूं, डॉक्टर बनूं या कोई और गुण ग्रहण करूं, परंतु यदि इच्छा के साथ दृढ़ संकल्प नहीं है तो सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। अर्थात विचारों में दृढ़ता होने से ही सफलता प्राप्त हो सकती है। सिकंदर बादशाह का संकल्प समस्त विश्व को विजय करने का था। अब विचार किया जाए कि सिकंदर में और आम मनुष्य के शरीर में देखने में कोई अंतर नहीं था। अंतर था तो केवल विचारों का, दृढ़ संकल्प का, अपने विचारों की प्रबलता से और दृढ़ संकल्प से ही वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता था। अब प्रश्न यह है कि कौन से काम की सफलता में सुख है और कौन से काम की सफलता में दुख, चिंता और कल्पना है। कौन कौन से काम मनुष्य को शांति पहुंचा सकते हैं और कौन से काम जीव को दुखदायी बना सकते हैं। कौन से काम के लिए दृढ़ संकल्प करके मनुष्य को उसे प्राप्त करना चाहिए। यदि एक चोर चोरी करता है तो दृढ़ संकल्प से ही अपने काम में सफलता प्राप्त करता है। यदि दूसरे आदमी ने ईश्वर प्राप्ति की कोशिश की
तो वह अपने दृढ़ संकल्प से अपने मनोरथ में सफल हो गया। अब सोचना इस बात को है कि अपने दृढ़ संकल्पों से, अपने विचार शक्ति से किस पर काम को किया जाए जिससे मनुष्य को सुख का अनुभव हो, क्योंकि मालिक की प्राप्ति और चोरी दोनों कामों में सफलता तो दृढ़ संकल्प से ही मिल गई, परंतु परिणाम दोनों का भिन्न भिन्न है। भक्त और चोर में कितना अंतर है। भक्त का नाम तो सब पसंद करते हैं, परंतु कोई भी अपने को चोर कहलवाना पसंद नहीं करता। अर्जुन तो सब बनना चाहते हैं, मगर दुर्योधन कहलवाना कोई पसंद नहीं करता। जितना अंतर अर्जुन व दुर्योधन में है, उतना ही मालिक की प्राप्ति और संसारी वस्तुओं में है। मालिक की प्राप्ति से मनुष्य जन्म से छुटकारा पा सकता है और माया के पदार्थों एवं संसारी इच्छाओं से दुख, कल्पना और अशांति खरीद सकता है। परिणाम दोनों का अलग अलग है। यह कोई नहीं चाहता कि मैं दुखी रहूं, सब कोई सुखी होना चाहता है, मगर सुख है मालिक के नाम में, मालिक की भक्ति में। इस सुख के लिए ही दृढ़ संकल्प होना चाहिए। धनवंते सब ही दुखी, निर्धन है दुख रूप, साध सुखी सहजो कहे, पायो भेद अनूप। संत सहजो बाई ने कहा, भगवान के महाभारत के युद्ध में पहले भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से भगवान को मांगा और दुर्योधन ने भगवान से युद्ध का सम्मान मांगा, परंतु महाभारत के युद्ध में विजय अर्जुन की हुई। मांगने को अर्जुन भी युद्ध का सम्मान मांग सकता था, परंतु जिसको भगवान की प्राप्ति हो जाए उसे किस प्रकार की कमी रहेगी। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने युद्ध में समय समय पर अर्जुन की रक्षा की। इसी प्रकार से मनुष्य को भी चाहिए कि वह अपने दृढ़ संकल्प को ईश्वर प्राप्ति में लगाए, तभी वह सुख रूप बन सकता है। इसलिए अपने दृढ़ संकल्प को मालिक के भजन ध्यान की ओर लगाकर मनुष्य जन्म के ध्येय को प्राप्त करो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। तो आज का दैनिक सत्संग यहीं हम समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे 1 बजे। तो इसलिए जो है, और इस सत्संग को शेयर भी करें, आगे भी बढ़ाएं, बहुत फायदा होगा, सभी को फायदा होगा, आपको भी फायदा, आगे बढ़ाने से भी सत्संग को फायदा होगा।